करके देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूरों का एक एक पैसा बकाया हिसाब करके देना होगा, देना होगा, देना होगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हर और जुल्म के टक्कर में मजदूरों को उनका पैसा वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा। चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम मजदूर भाई 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 भाई, लड़के लेंगे पाई पाई, लड़के लेंगे पाई पाई। हम मजदूर भाई भाई हम मजदूर भाई भाई, लड़के लेंगे पाई पाई, लड़के लेंगे पाई पाई। हम मजदूर भाई भाई हम मजदूर भाई भाई, लड़के लेंगे पाई पाई, लड़के लेंगे पाई पाई। हम मजदूर भाई भाई। हम मजदूर भाई भाई। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के कड्रू गोडाउन का, जहां पर मजदूरों ने साफ तौर पर आपने देखा किस तरह से आवाज़ लगा रहे हैं कि हम अपना हक का जो मेहनताना है वो लड़ करके लेंगे। और हमारे साथ मजदूर नेता कह सकते हैं ललित नारायण ओझा हमारे साथ हैं। आइए पहले जानते हैं उनसे कि आखिर क्यों उनको भी यहाँ पे आना पड़ा। ललित जी, क्या कहेंगे, आखिर क्या वजह है मजदूरों के साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं, यहाँ पे क्या समस्या आ गई? देखिए, ये मेहनत का मजदूर है और इनके बदौलत, इनकी मेहनत, इनके खून और पसीने से पूरे ज़िले में जो फूड ग्रेन का सप्लाई होता है राशन दुकानदार तक पहुंचता है और वहां से हर घर जाता है। अब इनके साथ अन्याय हो रहा है राजधानी में, जहां सब लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री बैठे हैं, एसएफसी का हेडक्वार्टर है पीछे, यहाँ ठेकेदार आते हैं, 3-4 महीना में ठेकेदार बदल जाता है और इनका लाखों लाख रुपया इस मजदूर का लेके भाग जाता है। तो झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन की इकाई यहाँ काम करती है। हमें 3-4 दिन पहले सूचना मिली, हम लोगों ने यहाँ काम को बंद करा दिया है। जो नए ठेकेदार आए हैं वो आज बैठ के यूनियन के साथ रेट पर बात करेंगे, रेट पर वार्ता होगी और उचित आश्वासन के साथ तय सीमा में इनका पैसा भी देना होगा। जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, और वैसे लोगों को ये काम क्यों देते हैं जो तुरंत ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, उनका अर्नेस्ट मनी से या बिल बनवा के इनको इनका पैसा वापस हो, ताकि हम नहीं चाहते कि राजधानी में फूड ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ये सप्लाई बंद हो जाएगा। लेकिन इनको भूखे रख के, इनके बच्चों के नाम स्कूल से कट रहे हैं, कोई हॉस्पिटल है उसको यूनियन पैसा दे रहा है, हम लोग परेशान हैं। तो इन लोग गरीबों के साथ झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन खड़ा है और इनकी लड़ाई को हम सफलतापूर्वक लड़ेंगे और इनको हक और न्याय दिलाकर ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर इनका जो पुराना जो लोग है, जो ठेकेदार थे, तो क्या यहाँ भी ठेकेदारी प्रथा ही काम करती है? कोई अलग से व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे कम से कम परमानेंट रखा जाए कुछ? देखिए, आप तो समझ सकते हैं सारा खेल को। यहाँ पे जिसका ज़रूरत रहेगा वो आएगा, वो काम, उसकी सेवाएं ली जाएंगी, उसको बाहर कर दिया जाएगा। नौकरी मिल कहाँ रहे कि इन लेबरों को इन लोग परमानेंट करेगा। एक एक लेबर को मैं जानता हूँ, कुछ तो अभी घर गए हुए हैं, गांव गए हुए हैं, जब से ये बना है गोदाम तब से वो काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो सिर्फ मजदूर है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। ये लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई तो हम लोग टेकअप करेंगे ही, लेकिन जो अभी तत्कालिक मुद्दा है कि इनके घर में राशन नहीं है, इनका चूल्हा है, मजदूरों के घर में गया, मेरे आंखों से आंसू आ गए, इनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा। इनके स्कूल में बच्चों को डायरी में लिख के आ रहा है कि आपके बच्चे को घर वापस भेज दिया जाएगा। तो एसएफसी यहाँ पर है, उसको संज्ञान लेना चाहिए और इनको न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ आना चाहिए। हम भी सहयोग करना चाहते हैं और इन लोगों की लड़ाई को मंजिल तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे साथ संजय जी भी हैं। संजय जी, आप तो भाजपा के नेता भी हैं और तो मैंने समझिए कि विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं, क्या कहेंगे इस तरह के जो हालात हैं? देखिए, भ्रष्टाचार जो चरम पर है, ये एक तरह से भ्रष्टाचार की देन है। आप जो ठेकेदार को रखे हैं, इन लोगों को पैसा कैसे फंस रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आप बगल में ऑफिस है, आप क्या कर रहे हैं? और ऐसे भ्रष्टाचारी को, ठेकेदार को क्यों रखते हैं जो माल का इधर से उधर कर रहा है, दो नंबर का काम कर रहा है, लेकिन मजदूर का पैसा नहीं दे रहा है? इस बात को उचित स्थान पर उठाया जाएगा और ये बात यही नहीं दबेगी। मजदूर का एक एक पैसा, एक एक पाई का हिसाब देना होगा, उनको पैसा देना होगा। और मजदूर का हक को मारिएगा। ये मजदूर सभी का घर का चूल्हा जलाते हैं, सभी कोरोना काल में भी लोग खटते हैं और इनके साथ अन्याय होता है, इनको कोई देखने वाला नहीं है। इस मुद्दा को सरकार के पास भी उठाएंगे, अपने विधायक और सांसद के पास भी उठाएंगे कि आखिर मजदूर के साथ इतना अन्याय क्यों होता है। मजदूर के साथ आइए, कुछ मजदूर हैं यहाँ पे बात करें। क्या कहें, क्या समस्या है आप लोग? हमारी समस्या है कि यहाँ पे साल 2 साल के अंदर अंदर 3 ठेकेदार बदल चुके हैं और जो भी आते हैं वो आधा अधूरा काम छोड़ के चले जाते हैं। हम लोगों का पैसा फंस जाता है।
करीबन हम लोगों का लग रहा है कि 6-7 लाख रुपया फंसा हुआ है। लाख फंसा हुआ है। हाँ जी 6-7 लाख रुपया, उससे ज़्यादा ही हो सकता है अगर गाड़ी भाड़ा और जोड़ा जाए तो। गाड़ी वाले को भी नहीं मिल रहा है, लेबर को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कोई भी ठेकेदार आता है चला जाता है, लेकिन मजदूरी तो हम लोगों का फंस जाता है। उसको देखने वाला यहाँ कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पैसा देने वाला नहीं है। फिर अगर कब से नहीं मिल रहा है? अभी हम तो 2-3 साल करीबन हो गया, 3 ठेकेदार, ये विभाग को भी पता होगा कि कितने दिन में। अभी कितने दिन का बकाया है अभी वर्तमान में 6 महीना का पैसा मेरे पास बका है। जो अभी जो नए नए ठेकेदार आए हैं उदय जी, हाँ, उनके पास भी बाकी है। उससे पहले मुकेश जी थे, उनके पास भी कुछ रुपया बाकी है। जो भी आए आप लोगों को पैसा का लेके गोलू और उसके पहले गोलू भी आए थे, उनके पास भी बाकी है। वो तो 3-4 साल पहले की बात है। इतना तो क्या कहेंगे जो इस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से मजदूर लोगों का 6-6 महीना का बकाया रह जा रहा है, ठेकेदार जो भी आ रहा है लेके भाग जा रहा है, क्या? देखिए, राज्य सरकार की पूरी मशीनरी फेल हो चुकी है और खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय को इस पे स्वतः संज्ञान लेकर के मजदूरों को समस्या का हल कराना चाहिए। मजदूर जैसा बता रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए, आप खुद ही सोचिए, ये मानवता के नाम पे कलंक है। 5-5 लाख रुपए मजदूर का बाकी है। कहाँ जा रहे हैं राज्य सरकार, कहाँ जा रहा है झारखंड? नवीन झा बोल रहे हैं कि हम लोग 2000 इधर जो 21 कोरोना काल में बाबा काम किए थे, उस समय सुशांत प्रकाश मतलब कि काम करवा रहे थे और गोलू नाम के लड़का एक काम कर रहा था, ठीक है। उस समय क्या हुआ कि उन लोग का काम जब मतलब थोड़ा पैसा उसा नहीं मिला या क्या मिला, तो बोला कि मजदूर का पैसा जो है शंभू जी आप 15 दिन के या 10 दिन के लिए गछ लीजिए। और गछने के बाद जो है हम गछ लिए और 15 दिन में पैसा वो दिया नहीं। उसके बाद से मतलब हम लोग किसी तरह मतलब कि चलाए। वो बाद में मतलब 6-7 महीना के बाद 2 लाख रुपया दिया, 2 लाख रुपया लेके भाग गया। उसको ब्लैक लिस्ट मतलब कि किया। उसके बाद हम लोग एमओ लोग को बुलाए कि बात को मतलब निर्णय कीजिए ताकि वो पैसा हमको मिल जाए, उसके बाद ब्लैक लिस्ट कीजिएगा और इसको मतलब कि काम दीजिएगा। लेकिन प्रशासन कुछ दबाव दे करके हम लोग को लाठी से मतलब मार करके भगाने का कोशिश किया, ठीक है। उसके बाद से मतलब जब ये संजीत यादव जब आए तो ये रंगदारी करके मतलब कि काम करवाए। और काम करते करते अभी जो है बीच में जब फिर ब्लैक लिस्ट हो गए, इन लोग भी पैसा लेके चल गया। और उसके बाद मतलब कि उदय पर ये आया, ज्ञान प्रकाश आया तो वो भी 6 महीना काम किया, उसको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया। अभी जो आया है मनोज सिंह आए हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग का जब इतना दिन में मतलब मनोज सिंह आए, उनसे कुछ वार्ता हुई? अभी कुछ वार्ता हुई नहीं है। वही चलते हम बाबा को बुलाए हैं कि आप इसका समस्या का हल कर दीजिए। हम लोग का ये लोग जो बोला ना अभी कि 5 से 7 लाख है, करीबन कम से कम 20 लाख रुपया है अभी तक। 4-5 लाख रुपया तो मेरा है, खाली हम लिस्ट दिए हैं। ऐसा करके 20 लाख रुपया लेकर के मार करके ये लोग चल गए हैं। अब हमारा कहना है कि हम जब काम करेंगे तो पहले एडवांस रुपया ले लेंगे 15 दिन का, उसके बाद काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और पुराना रेट जो 13 था वो 10 कर दिया, हम 13 लेंगे। और अभी मतलब 14 रुपया मजदूरी लेंगे, इसके अलावा काम नहीं करेंगे। शंभू साहब मजदूर का मजदूर है सरदार। क्या कहेंगे? नए ठेकेदार से कुछ वार्ता हुई? बुला ली। देखिए, अभी नया ठेकेदार तो खुद यहाँ वार्ता करने आएंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि मजदूर वर्ग जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, रोज़ पानी के लिए कुआं खोदता है, पानी निकला तो पीकर सोता है, ऐसे लोगों का, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, ये उसका पैसा 20-20 लाख रुपया बाकी होना, ये कल्पना से बाहर है। कि राजधानी रांची में ऐसा हो रहा है, एसएफसी के हेडक्वार्टर के नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। कहाँ है मशीनरी? माननीय मंत्री जी थे अभी, इससे पहले वाले भी, अभी भी खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं दूसरे। तो निश्चित तौर पर हर सरकार कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं, तो यहाँ तो लग रहा है कि गरीब के साथ कोई नहीं है। गरीब अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है जितना सक रहा है। और अभी मैंने सुना, कोरोना काल में भी मैं इनके साथ था, इनके साथ हमेशा इनके बीच में आया। इनके ऊपर मैं कहीं बाहर रहा हुआ होगा, इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया होगा कि ज़बरदस्ती इन लोगों को यहाँ से भगाने का प्रयास किया। तो वैसे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इनको अगर छूने का कोशिश करेगा कोई मजदूर को, ये मजदूर, ये चोर नहीं है, ये डाकू नहीं है कि इसको भगा दीजिएगा। ये 40 साल से यहाँ काम कर रहा है
और इसको अगर छुएगा, इसको अगर अपराधियों की तरह इनके साथ अगर कोई बर्ताव करेगा तो हम लोग पूरा राजधानी का चक्का जाम कर देंगे, पूरा राजधानी का चक्का जाम करेंगे।